मुश्किलों से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। जिस प्रकार से हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती रहती हैं वो हमें निखारने आती है, ना कि हमें डिमोटिवेट करने। यदि आपके भी जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, तो उसको साइड करके आप अपने टारगेट की तरफ बढ़िए और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो इसमें हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, जो कि अब तो केबीएस की वैकेंसी आने वाली है अगले एक हफ्ते में। तो यह सेशन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। सुएज नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है? उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। तो सुएज नहर जोड़ती है किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। और इसके लिए एक ट्रिक है जो कि आप याद रख सकते हैं, स्वभूला। स्वभूला, यदि आपने इसको याद कर लिया तो आपको कभी भी यह नहीं भूलेगा। स्व से हो जाएगा सुएज नहर, भूला से हो जाएगा, भ से हो जाएगा भूमध्य सागर, और ला से हो जाएगा लाल सागर। तो यानी कि स्वभूला, भूमध्य सागर और लाल सागर, ये इसमें तीनों आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, या फिर चौथा है कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? यह जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, विच इज सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है मध्य यूरोप को, मध्य एशिया को, मध्य अफ्रीका को, या फिर मध्य ऑस्ट्रेलिया को। तो यह किसको माना गया है? यह माना गया है मध्य एशिया को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कथन पूछा गया है। मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल कहते हैं, मलिन बस्तियों को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, मलिन बस्तियों को कोलकाता में झोपड़ियाँ कहते हैं, या फिर डी है मलिन बस्तियों को चेन्नई में चेरी कहते हैं। सॉरी, इनमें से कौन सा गलत है? तो जो मलिन बस्तियों को कोलकाता में क्या कहते हैं, इनको झोपड़ी ने कह करके इनको इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मलिन बस्ती को दिल्ली में झोपड़पट्टी कहते हैं, जो क्या कहते हैं? झोपड़पट्टी। और बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। फेरल का नियम संबंधित है रेल मार्ग से, वायु संचार से, वर्षा से, या फिर समुद्री मार्ग से। पूछा गया फेरल का नियम किससे संबंधित है? यह संबंधित है किससे? वायु संचार से। बी ऑप्शन करेक्ट है। शिकार करने हेतु हारपून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? बुशमैन, एस्किमो, पिग्मी, या फिर खिरगिस के द्वारा। तो शिकार करने के लिए जो हारपून का यूज़ किया जाता है वह किया जाता है एस्किमो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह मुख्यतः क्या है? ग्रीनलैंड तथा कनाडा में ये पाए जाते हैं, और इनकी प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाया गया जो अर्धगोलाकार आवास है उसको इग्लू बोलते हैं। यानी कि एस्किमो, इनका जो यंत्र है तो हारपून हो गया, और जिस घर में ये रहते हैं वो क्या होता है? इग्लू होता है। और इग्लू क्या होता है? बेसिकली बर्फ़ से बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व की प्रजातियों व उनके निवास स्थान के जोड़े प्रस्तुत हैं। इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है? पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू। पिग्मी क्या है? कांगो बेसिन। बद्दू क्या है? सऊदी अरब, सकई, साइबेरिया, और एस्किमो क्या है? उत्तरी अमेरिका का टुंड्रा प्रदेश। तो इसमें क्या है? सी वाला जो है गलत है, बाकी के तीन तीन क्या है? सही है। ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता हो रहती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या फिर चतुर्थक। तो इसमें जो है प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता रहती है। ऑप्शन नंबर
ये क्या है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित समूह में से कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार करने से करती हैं? बुशमैन, पिग्मी तथा एस्किमो, मसाई, खिरगिज तथा बोरो, पिग्मी, एस्किमो तथा खिरगिज, या फिर डी हो जाएगा बोरो, बुशमैन तथा मसाई। तो ये क्या हो जाएगी, यह है क्या है, बुशमैन, पिग्मी तथा एस्किमो। दैट मीन्स ए विल बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोबे, ओसाका, युवाता, या फिर टोक्यो। तो जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? यह बोलते हैं ओसाका को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खनिज तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? कारागंडा, ट्रांसवाल, किरकुक, या फिर केपयार। तो खनिज तेल के उत्पादन के लिए कौन सा फेमस है? यह है कारागंडा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये किरकुक होगा। सी ऑप्शन क्या है, सही है। ये खनिज तेल की उत्पत्ति समुद्री जीवों एवं जानवरों के अपघटन से होती है जो 10 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व अवसादों के नीचे दब गए थे। और इराक के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्रों में मोसुल पूर्व तथा किरकुक प्रमुख हैं। और सबसे अधिक संचित तेल जो भंडार है विश्व में कहाँ पे है? यह वेनेजुएला के पास में है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ दिया है देश और दूसरी तरफ दिया है उसके कृषि उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं होता है, मिस्र में कपास, क्यूबा में गन्ना, और बांग्लादेश में जूट। ए का 3, बी का 4, सी का 2। ए का 3, बी का 4, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? कोयला, चूना पत्थर, जस्ता, या फिर जिप्सम। इसमें पूछा गया कौन सा धात्विक खनिज है? 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जस्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है? नहीं होता है पूछा गया है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट, या फिर सीडेराइट। इनमें से 3 लोहे का अयस्क है और एक है जो लोहे का अयस्क नहीं है। वो कौन है? वह है लिग्नाइट। सी ऑप्शन। सी क्या है? सी बेसिकली कोयला है। और लोहे के 4 अयस्क होते हैं, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। जबकि तीसरा विकल्प लिग्नाइट वो कोयले का एक प्रकार है। ठीक है, यह कोयले का एक प्रकार है। बाकी ये तीनों क्या हैं? लोहे के अयस्क हैं। एक तरफ दिया लोहे अयस्क उत्पादन क्षेत्र और इस साइड दिया है देश। मध्य तटीय क्षेत्र में क्या होता है? मध्य तटीय प्रक्षेत्र यह क्या है? यह ऑस्ट्रेलिया में है। किरूना यह स्वीडन में है। लारेन पठार यह फ्रांस में है। और मेसाबी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। ए का 3, बी का 4। ए का 3 और बी का 4, सी का 1। ए का 3, बी का 4, सी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, या फिर स्थानीय पवनों से। तो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह कहाँ होती है? वह होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, या फिर स्थानीय झंझावात से। तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वह होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन नंबर इसमें भी सी करेक्ट है। कोलकाता में 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई 73 डिग्री पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या होगा? प्रातः 7 बजे, प्रातः 6:40 बजे, प्रातः 7:52 पर, या फिर प्रातः 8:10 पर। तो आपको मालूम है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो डिफरेंस आएगा 88 डिग्री 30 मिनट में से यदि आप 73 डिग्री माइनस करेंगे तो यह लगभग 15 डिग्री 30 मिनट का अंतर आएगा। तो इतने में कितना? 15 डिग्री 30 मिनट का मतलब हो जाएगा 1 डिग्री घूमने में यदि 4 मिनट लेती है तो 15 में 4 60 मिनट लेगी।
और ये 62 यानी कि ये आधा मिनट है, आधा डिग्री है, तो ये कितना 62 इसमें आप ऐड कर लीजिए, तो कितना बच जाएगा 6:10 पर हो रहा है, तो 7:12 पर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को किसी अगले वीडियो में समझाएंगे। बेसिकली ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, युद्धक जलपोत, हिमालय स्थित कोई झील या फिर अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का अस्थायी केंद्र। यह क्या है? यह है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का अस्थायी केंद्र। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कारणों को ध्यान में रखकर दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है। कारण क्या है? हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। इसमें कौन सा करेक्ट है? इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल दोनों इस करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है झील और दूसरी तरफ दिया उसके राज्य। सांभर झील कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है। लोनार झील कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र। पुलिकट झील यह तमिलनाडु में है और नौकुचिया झील यह उत्तराखंड में है। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं झारखंड में। बी ऑप्शन सही है। पश्चिमी घाट को किस राज्य से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? शिवालिक श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, सह्याद्री श्रेणी या फिर अजंता श्रेणी। तो किस नाम से बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं सह्याद्री श्रेणी के नाम से। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी या फिर 90 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो कितनी है भारत की देशांतर रेखा, केंद्रीय देशांतर रेखा? यह है 82.5 डिग्री पूर्वी। ये ऑप्शन सही है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? खंभात, मन्नार, कच्छ या फिर बंगाल की खाड़ी। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? यह बंगाल की खाड़ी है। आपको भली बात ही पता है। मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? शिलांग, कोहिमा, ईटानगर या फिर इम्फाल। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? यह है इम्फाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो यह स्थित है नर्मदा किनारे। सी ऑप्शन करेक्ट है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? टर्शियरी, कार्बोनिफेरस, पैरोजोइक या फिर मेसोजोइक। तो यह हुआ था टर्शियरी युग में। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? कोयला, चूना पत्थर, जस्ता या फिर जिप्सम। इसमें पूछा गया कौन सा धात्विक खनिज है। 39 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जस्ता। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है? नहीं होता है पूछा गया है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट या फिर सीडेराइट। इनमें से 3 लोहे का अयस्क है और एक है जो लोहे का अयस्क नहीं है। वो कौन है? वह है लिग्नाइट। सी ऑप्शन। सी क्या है? सी बेसिकली कोयला है। और लोहे के 4 अयस्क होते हैं, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। जबकि तीसरा विकल्प लिग्नाइट वो कोयले का एक प्रकार है। ठीक है, यह कोयले का एक प्रकार है। बाकी ये तीनों क्या हैं? लोहे के अयस्क हैं। एक तरफ दिया लोह अयस्क उत्पादन क्षेत्र और इस साइड दिया है देश। मध्य तटीय क्षेत्र में क्या होता है? मध्य तटीय प्रक्षेत्र यह क्या है? यह ऑस्ट्रेलिया में है। किरूना यह स्वीडन में है। लारेन पठार यह फ्रांस में है
और मेसाबी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। ए का 3, बी का 4, ए का 3 और बी का 4, सी का 1, ए का 3, बी का 4, सी का 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से या फिर स्थानीय पवनों से। तो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह कहाँ होती है? वह होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से या फिर स्थानीय झंझावात से। तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वह होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन नंबर इसमें भी सी करेक्ट है। कोलकाता में 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई 73 डिग्री पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या होगा? प्रातः 7 बजे, प्रातः 6:40 बजे, प्रातः 7:12 पर या फिर प्रातः 8:10 पर। तो आपको मालूम है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो डिफरेंस आएगा 88 डिग्री 30 मिनट में से यदि आप 73 डिग्री माइनस करेंगे तो यह लगभग 15 डिग्री 30 मिनट का अंतर आएगा। तो इतने में कितना? 15 डिग्री 30 मिनट का मतलब हो जाएगा 1 डिग्री घूमने में यदि 4 मिनट लेती है तो 15 में 4 60 मिनट लेगी, और ये 60 2 62 मिनट, यानी कि ये आधा मिनट है, आधा डिग्री है, तो ये कितना? 62 मिनट इसमें आप ऐड कर लीजिए। तो कितना बच जाएगा? 6:10 पर हो रहा है तो 7:12 पर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को किसी अगले वीडियो में समझाएंगे। बेसिकली ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, युद्धक जलपोत, हिमालय स्थित कोई झील या फिर अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक संसाधनों का अस्थायी केंद्र। यह क्या है? यह है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का अस्थायी केंद्र। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कारणों को ध्यान में रखकर दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है। कारण क्या है? हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। इसमें कौन सा करेक्ट है? इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल दोनों इस करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है झील और दूसरी तरफ दिया उसके राज्य। सांभर झील कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है। लोनार झील कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र। पुलिकट झील यह तमिलनाडु में है और नौकुचिया झील यह उत्तराखंड में है। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं झारखंड में। बी ऑप्शन सही है। पश्चिमी घाट को किस राज्य से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? शिवालिक श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, सह्याद्री श्रेणी या फिर अजंता श्रेणी। तो किस नाम से बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं सह्याद्री श्रेणी के नाम से। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी या फिर 90 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो कितनी है भारत की देशांतर रेखा, केंद्रीय देशांतर रेखा? यह है 82.5 डिग्री पूर्वी। ये ऑप्शन सही है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? खंभात, मन्नार, कच्छ या फिर बंगाल की खाड़ी। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? यह बंगाल की खाड़ी है। आपको भली बात ही पता है।
मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? शिलांग, कोहिमा, ईटानगर या फिर इम्फाल। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? यह है इम्फाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो यह स्थित है नर्मदा किनारे। सी ऑप्शन करेक्ट है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? टर्शियरी, कार्बोनिफेरस, पैरोजोइक या फिर मेसोजोइक। तो यह हुआ था टर्शियरी युग में। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। टेस्ट में निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? माध्य विचलन, गुडनेस ऑफ फिट, प्रवृत्ति या फिर परिवर्तन। तो किसका माप किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट में? यह क्या जाता है? गुडनेस ऑफ फिट की। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित में से लद्दाख में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार, शंखवाकार दवा, झाड़ियाँ, पतझड़ वन या फिर छोटी घास। तो लद्दाख की बात हो रही है, तो लद्दाख में सदाबहार, शंखवाकार दवा के रूप में क्या पाई जाती हैं? वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? जाड़े की ऋतु में बोल रहा है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक में। तो हमें नहीं पता कि ये तमिलनाडु में होता है सर्वाधिक वर्षा किसमें? जाड़े की ऋतु में या फिर जाड़े के मौसम में। और यह अक्टूबर से नवंबर के बीच में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है यहाँ पे, अक्टूबर से नवंबर के बीच में तमिलनाडु में। निम्नलिखित राज्यों के वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के संदर्भ में क्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना था। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर गुजरात। वन क्षेत्र के आसपास जो भी जाते हैं 44 का ACBD, यानी कि पहला क्या है? पहले आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर लास्ट में गुजरात है। तो ACBD, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होती है? चिनाब, सिंधु, झेलम या फिर सतलज। तो कौन सी प्रवाहित होती है? यह सिंधु नदी है, जो लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 3500 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर या फिर 9500 किलोमीटर। कितनी है? यह है 6000 किलोमीटर। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एग्जैक्ट क्या है? एग्जैक्ट है 6100, लेकिन 6100 दिया नहीं है, तो इसमें क्या है? 6000 आप मान के चलिए। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पौधों को कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? 10, 15, 16 या फिर 20। तो इनको लगभग 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसको? पौधों को। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य इसमें कौन सा है? गुजरात है। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और तटीय रेखा वाले राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं। ऐसे करके ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से जायद की फसल कौन सी है? चावल, सब्जियां, जूट या फिर मक्का। सब्जियां तो होगा नहीं, सॉरी, चावल, जूट, मक्का और सब्जियां। तो क्या है? सब्जियां हैं जायद की फसल। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चेते मिनी क्या है? जाम्बिया में स्थानांतरित कृषि, चिली में खोजा गया एक नया खनिज, न्यूजीलैंड में एक बंदरगाह या फिर डी एक प्रकार का हार्पून। चेते मिनी क्या है? एक जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि है चेते मिनी। अब कुछ नाम और उसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं जहाँ पे वहाँ की कृषि को उस नाम से पुकारा जाता है। बात करेंगे चेना बोला जाता है श्रीलंका में, झूम भारत में, लदांग इंडोनेशिया एवं मलेशिया में, मिल्पा मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में और रोका ब्राज़ील में। ये सारे क्या हैं? ये स्थानांतरणशील कृषि के नाम हैं जो कि डिफरेंट क्षेत्र में इसको जाना जाता है।